यह एक प्रकार से जो है व्यापार जिहाद है। एक मात्र कट्टर बनाने का पहल था, ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा था। बहुत बड़ा यह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रायोजित एक बड़ा षड्यंत्र है। निश्चित ही ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी पहल है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस पर अमल करनी चाहिए। योगी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। जहां भी ऐसे व्यवस्था चल रहे हों उसको तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। हलाल और हलाला ये भारत में एक उत्पीड़न है, प्रताड़ना है। टीवी डिबेट पर जो चिल्ला रहे हैं हलाल के समर्थन में, ये राष्ट्रद्रोही हैं। यह एक प्रकार से जो है व्यापार जिहाद है और एक बहुत बड़ा यह इस्लामिक आतंकवादी संगठनों के द्वारा प्रायोजित एक बड़ा षड्यंत्र है और ये योगी जी ने जो काम किया है यह बहुत ही सराहनीय है। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी श्री आदित्यनाथ जी के द्वारा जो हलाल सर्टिफिकेट पर जो है प्रतिबंध लगाया गया, यह राष्ट्रहित में है। और हलाल यह अरबी शब्द है जो इस्लाम के हिसाब से माना जाता है कि हलाल मतलब स्वीकार्य। इसमें यह भी है कि जानवरों को किस तरह से मारा गया है। अगर वो तड़पा के मारा गया है तो हलाल है, अगर तड़पा के नहीं मारा गया है तो उनके हिसाब से वो हराम है। तो यह क्रूरता की एक चरम सीमा है, यह अमानवीय प्रवृत्ति और जिससे इन्हीं जो है तो हलाल के कारण ही बच्चों को जो हलाल का प्रशिक्षण दिया जाता है जानवरों को मारने का, किस तरह से उनको तड़पाया जाए, इसी से क्रूरता का जन्म हुआ और इसी से तमाम आतंकवादी संगठन निकले हैं। तो इसलिए भारत के लिए यह कलंक है। भारत में हलाल शब्द ही जो है प्रतिबंधित किया जाना चाहिए और इस तरह की मानसिकता रखने वाले जो लोग हैं इनको फांसी की सजा होनी चाहिए। जो लोग ये सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और जो इसके समर्थक हैं और टीवी डिबेट पर जो चिल्ला रहे हैं हलाल के समर्थन में, ये राष्ट्रद्रोही हैं। एनएसए के तहत इनके ऊपर कार्रवाई की जरूरत है। महाराज जी, कुछ प्रोडक्ट ऐसे हैं जैसे डेयरी प्रोडक्ट हैं, उसके बाद में ऑयल है, तेल है, सौंदर्य प्रसाधन है, उन सब चीजों में मांस, यह है एक प्रकार से व्यापार जिहाद है। इनका मतलब कुल मिलाकर के है कि इस जो हलाल है उसको अधिक से अधिक जो है करके धनार्जन करके आतंकवादियों को भेजते हैं और ये है आतंकवादियों के द्वारा प्रायोजित एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जिस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रतिबंध लगाया है। एक बहुत बड़ी बात है। हलाल जो है तो यह देश में आतंकवादी गतिविधियां सक्रिय हो रही थी इसके जरिए और यह क्रूरता की चरम सीमा है। गांधी के देश में अहिंसा के देश में हिंसा का जो है ये लेवल अति निंदनीय है। हाँ, ये जो ग्रीन और रेड जो है ये शाकाहारी मांसाहारी के लिए तो ठीक है कि ये शाकाहारी है मांसाहारी है, लोग समझ जाएं कि ये शाकाहारी मांसाहारी है, लेकिन ये जो हलाल का जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और इस पर जो है व्यापार जिहाद जो बढ़ा रहे हैं, देश को तोड़ने की साजिश हो रही है। ऐसे लोगों के ऊपर जो है तो केवल प्रतिबंध के साथ साथ इनके ऊपर जो है एनएसए के तहत कार्रवाई की भी जरूरत है। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी निश्चित ही उत्तर प्रदेश के हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बधाई के पात्र हैं और चूंकि हलाल सर्टिफिकेशन चस्पा करके जो खाद्य पदार्थ हैं मुस्लिमों को मुहैया कराई जा रही थी, एक मात्र कट्टर बनाने का पहल था, ये राष्ट्र विरोधी एजेंडा था। खाद्य पदार्थों को लेके तमाम जांच एजेंसीज हैं भारत में, उसके आधार पर शुद्धता मुहैया कराई जानी चाहिए, सर्टिफाइड कराई जानी चाहिए भारतीयों को, ना कि हलाल के आधार पर या किसी धर्म विशेष मजहब विशेष के आधार पर आप खाद्य पदार्थों पर चस्पा करेंगे। निश्चित ही ये संपूर्ण भारतवासियों के लिए बहुत अच्छी पहल है और न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में इस पर अमल करनी चाहिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी को, राष्ट्रपति महोदय को और देश के सर्वोच्च न्यायालय को ये मैं अपील भी करता हूँ, मांग भी कर रहा हूँ कि जहाँ भी ऐसे व्यवस्था चल रहे हों उसको तत्काल प्रभाव से बैन किया जाना चाहिए। हलाल और हलाला ये भारत में एक उत्पीड़न है, प्रताड़ना है जो हर घर में रोते बिखरते परिवार में सुनाई दे रहा है। ये रोका जाना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।